बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में गैर कानूनी तौर पर गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। शहर की बड़ी मार्केट समनाबाद मेन बुलेवार्ड में गैर कानूनी तौर पर गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। समनाबाद मेन बुलेवार्ड की ऑफ रोड्स पर शहरी सड़क पर गाड़ियां खड़ी करके खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं। कार डीलर्स एसोसिएशन ने गैर कानूनी तौर पर गाड़ियों की खरीदो फरोख्त बंद कराने का मुतालबा कर दिया। ये लोग कमीशन बचाने के चक्कर में बाहर ये गाड़ियां लेन देन का काम करते हैं। इन लोगों के साथ फ्रॉड भी होता है, लेकिन ये अदारे के बीच में आके ये सोचते हैं कि यहाँ पे कमीशन देनी पड़ेगी, ये मामला तो होंगे, इसकी वजह से इन्होंने बाहर लेन देन किया हुआ है। कार डीलर्स का कहना है कि सड़कों पर गाड़ियों की खरीदो फरोख्त से ज्यादातर फ्रॉड के केसेस रिपोर्ट होते हैं। सड़कों पर गाड़ियों की खरीदो फरोख्त से जाली कागजात और जाली करेंसी की शिकायत भी बढ़ रही हैं। इसमें हमारा नहीं, कस्टमर का ही फायदा है। देखें, ये जितने फ्रॉड होते हैं, गाड़ी बाहर से ले लेते हैं, बदनाम तो हमारी मार्केट होती है, हम डीलर होते हैं, हम इनका टैक्स भी भरते हैं, हर चीज़ किराए इतने किराए भरते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें अगर पार्टी हमारे पास आती है, हम कमीशन लेते हैं, कमीशन लेने के बाद हम उसको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। कार डीलर्स का मुतालबा है कि ट्रैफिक पुलिस और मुतल्लिका पुलिस ऑपरेशन करके गैर कानूनी तौर पर गाड़ियों की खरीदो फरोख्त को बंद कराए, ताकि सादा लू शहरियों को फ्रॉड से बचाया जा सके। कैमरामैन अली अहमद के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42। शहर में पब्लिक टॉयलेट के मसाइल हल करने की तरफ अहम इकदाम। सलमान सूफी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम साफ बात के नाम से पहले निजी पब्लिक टॉयलेट की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। बरकत मार्केट में साफ बात मंसूबे के तहत पहले पब्लिक टॉयलेट नस्ब कर दिए गए। इफ्तिताही तकरीब में सीनियर कॉलम निगार अताउल हक कासमी और CEO MCL शौकत अली ने शिरकत की। अताउल हक कासमी का कहना था कि पब्लिक टॉयलेट की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, मगर ये मसला सलमान सूफी की जानिब से हल किया जा रहा है, जो खुशाइंद है। एक दो दफा कॉलम लिखे, कई दफा कि जो अनारकली ये वो उनके ताजरों को कुछ चाहिए, लेकिन किसी के कान पर कोई जून नहीं रेंगी। अब इन्होंने अमली कदम उठाया है, तो मैं ये गुजारिश करूंगा बड़ी बड़ी मार्केटों वालों से, बड़ी बड़ी कंपनियों वालों से, कि जिस मुल्क के अवाम ने उनको खरबपति बनाया है, वो उस मुल्क के अवाम की इतनी छोटी सी ज़रूरत जो है वो तो पूरी कर दे। SS फाउंडेशन के CEO सलमान सूफी ने कहा कि साफ बात पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला मंसूबा है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में इस नौयत के कम से कम 500 टॉयलेट लगाए जाएंगे। उनका कहना था कि मर्द, खवातीन और माजूर अफराद को साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट की फराहमी के लिए 10 रुपए फीस रखी गई है, ताकि शहरी मंसूबे की कदर भी करें। अगर गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है तो हम इसमें खुद करें, और जो गवर्नमेंट हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहती है ताकि हम उनको ये ऑप्शन दें। तो वहाँ से हमने फिर आइडिया लिया कि हम औरतों को, मर्दों को, ट्रांसजेंडर्स और माजूरों के लिए भी ये है, तो उनको फिर ये बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करें ताकि वो बाइत्मीनान बाहर आ सकें और पब्लिक स्पेसेस को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें। तकरीब में शरीक खवातीन का कहना था कि मार्केटों में पब्लिक टॉयलेट एक अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस किस्म के मंसूबों की भरपूर सपोर्ट करनी चाहिए। अगर आप जाते हैं और आपको जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो साफ नहीं मिलते हैं, ठीक है, और आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं अपने बच्चे को वहाँ नहीं भेजूँगी, तो ये मैं जो अंदर से देख कर आई हूँ, ये एक बहुत अच्छा मॉडल है। 10 रुपये अगर आप फी देकर अंदर जा रहे हैं तो दिस इज़ नथिंग। इन छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें होती हैं, इन पे काम बहुत कम लोग करते हैं, और सलमान सूफी ने बहुत ही अच्छा कदम लिया है और रैपिडली लिया है, यानी कि कराची के बाद फ़ौरन ही लाहौर में, और आइंदा से वो 500 में कह रहे हैं, 500 पूरे मुल्क में उन्होंने खोलने हैं। तो गवर्नमेंट से मैं यही अपील करूँगी कि आप लोग भी इसको सपोर्ट करें। सलमान सूफी ने मजीद बताया कि मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद को टॉयलेट सहूलियात मुफ्त फराहम की जाएंगी। कैमरामैन सजाद अहमद के हमरा, सऊद बट, लाहौर। और अभी आपको बताएं कि हुकूमती अदम तवज्जोही के बायस काहना फ्रूट और फल मंडी मसाइलिस्तान बन चुकी है। गाहक और आड़ती किन मसाइल से दो चार हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। 5 साल गुजर गए, कान्हा सब्जी और फल मंडी में एक भी आड़त की सरकारी अलॉटमेंट नहीं हो सकी। ताजर अपनी मदद आप के तहत जगह जगह आड़त लगाकर बैठ गए। कान्हा सब्जी और फल मंडी में सिक्योरिटी के मसाइल में भी इजाफा हो गया। आए रोज डकैती की वारदातें मामूल बन चुकी हैं, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। एक दिन नाका लगाते हैं, जब उसके बाद फिर वो उठा लेते हैं। 4 से 5 दफ़ा हमारी इधर से डकैती हो गया, 18 से 20 लाख रुपए कैश। हम सारा दिन मेहनत करते हैं यहाँ करके, जब लेके जाते हैं बैंक में, और अपना इधर कोई बैंक की सहूलत है, एक मेज़ान बैंक है, वो भी कभी ऑनलाइन करते हैं, कभी वो कहते हैं हमारी ऑनलाइन में मसला है, तो अक्सर हमें इधर बहुत मुश्किलात होती हैं। यहाँ पे मेन मसला ये है कि जो वहाँ के जेन्युइन आड़ती हैं ना, उनको यहाँ पे काम करने या कोई सहूलत नहीं दी जाती। जो बाहर से लोग आते हैं
वो अपनी मर्जी से यहाँ पे आके काम कर लेते हैं, फट्टे रख लेते हैं, जिसका जो दिल करता है वो करता है। आड़तियों ने बताया कि काना मंडी में पीने और वजू के लिए पानी भी दस्तयाब नहीं है। जरूरत पड़ने पर पानी खुद अपने साथ लाना पड़ता है। अगर कोई जख्मी या बीमार हो जाए तो घंटों कोई भी तिब्बी इमदाद के लिए नहीं पहुँचता। इस सिलसिले में आड़तियों की बनाई गई यूनियन भी मसाइल हल कराने में नाकाम है। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ नबील मलिक, सिटी 42। और जिला इंतजामिया की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां नाकाम। शहर के बेशतर इलाकों में तजावुजात की भरमार से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी है। जिला इंतजामिया के तजावुजात के खात्मे के दावे धरे के धरे रह गए। मुगलपुरा रोड, गड़ी शाहू रोड और मुल्हिका सड़कों पर कायम तजावुजात से शहरी परेशान है। तजावुजात के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रहती है। शहरी कहते हैं कि जिला इंतजामिया की जानिब से एक दिन तजावुजात खत्म कराई जाती हैं तो कार्रवाई के दूसरे दिन तजावुजात फिर से कायम हो जाती हैं। शहर की मॉडल शाहराह LOS रोड के ड्रेन के कवर्स खस्ता हाली का शिकार हैं। इश्तिहारात लगाते और अनजाने में सड़क पार करने से अब तक 12 अफराद ड्रेन में गिरकर जाँ बहक हो चुके हैं। अहले इलाका का खस्ता हाल ड्रेन कवर्स को हटाकर नए कवर्स तंसीब करने का मुतालबा सामने आया है। कहीं जंग आलूद तो कहीं बड़े बड़े होल्स वाले ड्रेन कवर्स के ये मनाजिर LOS रोड की ड्रेन के हैं। LOS रोड की तामीर और ड्रेन कवर्स की तनसीब पर अरबों रुपए लागत आई। ताहम मुल्तान रोड से फिरोजपुर रोड तक LOS रोड के ड्रेन कवर्स जंग आलूद हो चुके हैं। LOS रोड को खूबसूरत बनाने और नाले को ढांपने के लिए ड्रेन कवर्स लगाए गए, लेकिन खस्ता हाल ड्रेन कवर्स शहरियों के लिए लाइफ रिस्क बन गए। आए रोज ड्रेन में गिरकर जाँ बहक होने के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। काफ़ी बंदे इसमें गिर चुके हैं। कि रिसेंटली बकरा ईद पे एक ऊँट इसके अंदर गिर गया था, वो भी बेचारा मर गया। तो ये इतना ख़तरनाक हो चुका है कि एक तो वैसे तो लोगों को एहतियात करनी चाहिए यहाँ से गुजरने के लिए कि वो इस तरह का रिस्क ना ले, क्योंकि वो सारे जंग आलूद होकर बिल्कुल गल चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। कोई बंदा उस पर गुजरने की कोशिश करता है तो वो उसके साथ ही अंदर चला जाता है। इसलिए हुकूमतों में भी ये सारी चीज़ मिलते रहे, सहूलियत दे दी। प्रॉपर कोई मेंटेनेंस है नहीं, जिसकी वजह से ना गंदगी का भी बहुत ज़्यादा है और आए दिन अमवात होती हैं। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि इसके ऊपर तवज्जो की जाए। असल में इनकी मियाद पूरी हो चुकी है अब तक। अब इनको चेंज करने का वक्त है, जो कि मौजूदा हुकूमत हमारी नहीं कर पा रही और किसी भी किस्म का इसकी तरफ मुतवज्जा ध्यान नहीं दिया जा रहा। हालांकि ये बनता है कि इसकी तरफ ध्यान दे के इसको रिप्लेस किया जाए। ड्रेन कवर्स की मुद्दत पूरी हो चुकी, फौरी तब्दील कर दिए जाएं तो आइंदा शहरियों को जानी नुकसान से बचाया जा सकता है। कैमरामैन अहमद अली के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। मदीना कॉलोनी भट्टा नंबर 1 ग्रीन टाउन में नाकिस सीवरेज सिस्टम तरक्याती काम न होने की वजह से अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मदीना कॉलोनी भट्टा नंबर 1 ग्रीन टाउन में नाकिस सीवरेज सिस्टम के बाइस गटर उबल रहे हैं, जबकि खस्ता हाल सड़कों के बाइस अहले इलाका परेशान है। मकीनों का कहना है कि अवामी नुमाइंदे भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। हमने जो उनका जो यहाँ पर यूसुफ खान साहब, उनको भी हमने कहा कि सर ये हमारे ये मसले आप हल करें। वो कहते हैं आपका ये मसला अगले महीने हल हो जाएगा, 2 महीने बाद हल हो जाएगा, ये लाजमी आपका मसला हल करेंगे। वो भी हमें टाइम दे दे के हम लोग थक चुके हैं, ठीक है ना। हम लोग सबके पास जा के थक चुके हैं, हम ना उम्मीद है। अहले इलाका का कहना है कि बारिश के दिनों में यहाँ से गुजरना भी मुहाल हो जाता है। काफ़ी देर तो सूरत हाल है, ये बेड़ा गर्क होया पिया साडा, साडी तबाही लथी पई, साडे हाल कोई देखदा ही नहीं सर। साडे बच्चे बीमार होण लए ने और गंदगी का पानी है, जरा बारिश पैंदी है पानी गली च आ जांदा, असीं डुब डुब मरदे हैं। रिहायशियों ने वजीर आला पंजाब से अपील की है कि उनके इलाके में तरक्याती कामों को मुकम्मल कराकर देरीना मसला हल किया जाए। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ उमर असलम, सिटी 42। कोरोना वायरस के सबब उम्रे पर लगी पाबंदी खत्म हो चुकी है। मस्जिदुल हराम 7 माह बाद उम्रा ज़ायरीन के लिए खुल गई। रोजाना 6000 अफराद उम्रा अदा करेंगे। आज सुबह नमाज फजर के बाद पहला गिरोह उम्रा अदायगी के लिए मस्जिदुल हराम पहुंचा। रोजाना 6000 मुकामी अफराद ग्रुप की सूरत में उम्रा अदा करेंगे। रजिस्टर्ड ज़ायरीन को 12 मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सऊदी वजारत सेहत का अमला मस्जिदुल हराम के अंदर तैनात किया गया है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के दाखिली रास्तों पर हाई रेजोल्यूशन थर्मल कैमरे भी नस्ब किए गए हैं, जबकि ज़ायरीन को मखसूस बसों के जरिए मस्जिदुल हराम लाया जाएगा। मुकाम में मताफ और सिर्फ तवाफ के लिए मुख्तस किया गया है, जबकि नमाज मस्जिदुल हराम के अंदर कॉम्प्लेक्स में अदा की जाएगी। ज़ायरीन को मुख्तस 3 घंटों के अंदर उम्रा अदा करने की हिदायत की गई है।
पाकिस्तान के शहरियों को 12-15 रबीउल अव्वल से उम्रा अदायगी की इजाज़त मुतवक्के है, जिसका फैसला कोरोना वायरस की सूरत हाल को देखते हुए किया जाएगा। जिले इंतजामिया लाहौर कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरिक हो चुकी है। शादी हॉल्स में SOPs की चेकिंग की गई और शादी हॉल्स में मौजूद शहरियों के कोरोना वायरस टेस्ट भी किए गए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल के मुताबिक शहर के तमाम शादी हॉल्स में SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। शादी हॉल्स में जारी शादी के फंक्शंस में शिरकत करने वाले अफराद और वेटर्स के भी टेस्ट किए जा रहे हैं। महकमा हेल्थ की टीमें मुख्तलिफ शादी हॉल्स में जाकर बजरिया टेस्ट कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवा रही हैं। शादी हॉल्स में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए टीमें भी फील्ड में मौजूद हैं। कोरोना वायरस ने जहां मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया है, वहीं कालीन बाफी से जुड़ी सनत भी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। तफसीलात जानते हैं नबील मलिक की इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता 40 साल से कालीन तैयार करने वाले कारीगर मोहम्मद अशरफ और उसके साथी जब तक ये आवाज सुन न लें, उनका दिन ही नहीं गुजरता। इस सनत से जुड़े कारीगरों और ताजरों का कहना है कि अब इस काम में वो मजा नहीं जो 20 साल पहले था। वेयर हाउस भी काफ़ी इफेक्टेड हुए हैं कि शॉप में अगर रिटेल नहीं हो रही तो वेयर हाउसों में होलसेल भी नहीं हो रही, तो उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम भी है। ठीक है, और ये इस मेन वजह से इस वक्त जो अफेक्ट हुई है ना हमारी इंडस्ट्री, चूँकि इतनी प्रोडक्शन पाकिस्तान में नहीं रही ड्यू टू ये कोरोना और ऑल दीज थिंग्स, तो पहले तो जो गुड्स थी मोस्ट पब्लिक कंटेनर्स पे जा रही होती थी, जो बड़े कस्टमर थे हमारे। अब कस्टमर भी बाहर बड़े नहीं रहे। सनत को बहरान से निकालने के लिए कालीन तैयार और एक्सपोर्ट करने वाले ताजरों के वफ्द ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर से खुसूसी मुलाकात भी की। उन्होंने एक्सपोर्ट रिलीफ पैकेज दिलवाने का मुतालबा किया। कालीन बाफी की सनत से जुड़े कारोबारी अफराद का ये कहना है कि आलमी सतह पर मुकाबला करने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। अगर हुकूमत ने उनके साथ ताउन ना किया तो ये सनत आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम पजीर हो सकती है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ नबील मलिक, सिटी 42। रेलवे स्टेशन के करीब बोरवाला चौक और एतराफ गैर कानूनी लंडा बाजार कायम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी है। इंतजामिया भी खामोश तमाशाई बन गई। गैर कानूनी लंडा बाजार के दुकानदार अपना सारा माल लेकर फुटपाथ और मेन शाहराह तक फैल चुके हैं। सड़क पर जा बजा कायम गैर कानूनी रेहड़ी बाजार ने मरकजी शाहराह को ही ब्लॉक करके रख दिया है। रास्ता बंद होने की वजह से आने जाने वाले शहरियों को सारा दिन मुश्किलात का सामना रहता है। इस दौरान सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी मौके से गायब रहे, जिससे शहरी दोहरी ज़हनी कोफ्त और अजियत का शिकार रहे। जबकि दूर दराज से मुख्तलिफ अजला से दरबार बीबी पाक दामन पहुंचने वाले ज़ायरीन की बसों का रश भी दिन भर मौजूद रहा और काफिलों की शक्ल में पहुंचने वाले अज़ादारों का रश भी चारों एतराफ बढ़ गया, जिससे बोरवाला चौक और एतराफ ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर रही और शहरी अजियत से दो चार रहे। दूसरी जानिब प्रेस क्लब के बाहर आफिया मूवमेंट लाहौर के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद किया गया। रैली के शुरका ने अमरीकी पॉलिसीज़ के खिलाफ नारेबाजी की। आफिया मूवमेंट लाहौर के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद प्रेस क्लब के बाहर किया गया। रैली के शुरका ने हाथों में पोस्टर उठाकर मुतालबात के हक में नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि आफिया की रिहाई के लिए हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम है। रियासत मदीना की बात करने वाले कौम की बेटी को क्यों भूल गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ आफिया की रिहाई में अपना किरदार अदा करें। मुजाहिरीन ने आफिया की रिहाई तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। और अब बात करेंगे अवामी रिक्शा यूनियन के पुलिस के खिलाफ एहतजाज की। रिक्शा ड्राइवर्स ने अपने मुतालबात के हक और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी का कहना था कि शहर लाहौर में गरीब रिक्शा ड्राइवर के घर पर कब्जा किया जा रहा है। हम महकमा पुलिस की दिल से इज्जत करते हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से ज्यादती और नारवा सलूक बढ़ता जा रहा है। वजीर आला IG पंजाब और CCPO लाहौर से अपील है कि रिक्शा ड्राइवर पर झूठे मुकदमात का नोटिस लें और लाहौर रिक्शा ड्राइवर्स पर बनाए गए झूठे मुकदमात खत्म किए जाएं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कस्टम्स इंटेलिजेंस की लिटन रोड पर गोदाम पर बड़ी छापामार कार्रवाई की गई। करोड़ों रुपए मालियत के स्मगल शुदा खुश्क मेवाजात की भारी के बरामद करके वेयर हाउस मुंतकिल कर दी गई। कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम ने लिटन रोड पर वाक़े गोदाम पर छापा मारकर स्मगल शुदा खुश्क मेवाजात की भारी खेप बरामद कर ली है।
कस्टम्स इंटेलिजेंस ने करोड़ों मालियत के खुश्क मेवाजात 5 मजदा गाड़ियों में लोड करके अपने गोदाम मुंतकिल कर दिए। डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस सैयद असद रजा रिजवी की हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर हसन फरीद और डिप्टी डायरेक्टर शहजाद लियाकत रांझा की सरबराही में ऑपरेशन किया गया। सुप्रिंटेंडेंट आगा कदीर हैदर, इंटेलिजेंस ऑफिसर जुल्फिकार अली डोगर, अकमल शहबाज, गुलजार भट्टी, आरिफ म्यू, टीपू सुल्तान और सलीम डोगर छापामार टीम में शामिल थे। कस्टम्स इंटेलिजेंस हुकाम का कहना है कि रिहाइशगाह में ड्राई फ्रूट्स का कारोबार करने वाले मुख्तलिफ ताजरों ने मिलकर गोदाम बना रखा था। रेलवे माली साल 2020-21 के पहले अढ़ाई माह में आमदनी का हदफ पूरा करने में नाकाम रहा। पहले अढ़ाई माह में हुकूमती हदफ से 7 अरब 61 करोड़ रुपए कम आमदनी हुई, जबकि आमदनी का हदफ 15 अरब 68 करोड़ रुपए मुकर्रर किया गया था। रेलवे माली साल 2020-21 के पहले अढ़ाई माह में आमदन कम रही। महकमा रेलवे अपना हदफ भी पूरा ना कर सका, जिसके बायस अरबों रुपए का नुकसान रिकॉर्ड किया गया। जराये के मुताबिक पहले अढ़ाई माह में हुकूमती हदफ से 7 अरब 61 करोड़ रुपए कम आमदनी हुई। आमदनी का हदफ 15 अरब 68 करोड़ रुपए मुकर्रर किया गया था, जबकि रेलवे अदादोशुमार के मुताबिक महकमा रेलवे सिर्फ 8 अरब 6 करोड़ 41 लाख रुपए ही कमा सका। रेलवे आमदनी हुकूमती हदफ से 48% कम रिकॉर्ड की गई। जराये के मुताबिक रेलवे के लिए रोजाना आमदनी का हदफ 196 मिलियन रुपए रखा गया था, जबकि रेलवे आमदनी 100 मिलियन रुपए रोजाना रिकॉर्ड की गई। मुसाफिर, गुड्स, मुतफरिक कोचेज और दीगर सामान मुद्दात में कम आमदनी हुई। मुसाफिरों की मद में रेलवे को 5 अरब 40 करोड़ 46 लाख रुपए कम आमदनी हुई। अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद और हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान। ऐवान इक्तदार के बासियों ने भी हिकमत अमली मुरतब कर ली है। वजीर आला पंजाब को अपनी पार्टी के अराकीन इसम्बली से मुलाकातें करने की हिदायत जारी की गई हैं। PDMA की जानिब से हुकूमत मुखालिफ तहरीक के ऐलान के बाद ऐवान इक्तदार ने भी अपनी हिकमत अमली बदल ली है। ऐवान वजीर आजम की जानिब से वजीर आला पंजाब को हिदायत की गई है कि वो अपनी जमात के अराकीन इसम्बली से मुलाकातें करें और अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो दूर किए जाएं। जबकि वजीर आला को यह भी हिदायत की गई है कि अराकीन इसम्बली के इंतखाबी हलकों में तरक्याती काम भी करवाए जाएं। बताया गया है कि मज़कूरा हिकमत अमली का मकसद अपोजिशन की तहरीक के असरात को ज़ायल करना है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में तैनात सेक्रेटरीज को मुकम्मल बाइख्तियार बनाया है। जनूबी पंजाब के रहने वालों को अपने काम के सिलसिले में लाहौर नहीं आना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक सरदार हसनैन बहादुर दरेशिक और सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब अली रजा दरेशिक ने मुलाकात की है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि बहावलपुर और मुल्तान में सिविल सेक्रेटेरिएट के मॉडल डिज़ाइन की मंजूरी दे दी है। सिविल सेक्रेटेरिएट साउथ पंजाब बहावलपुर और सिविल सेक्रेटेरिएट साउथ पंजाब मुल्तान को जदीद तरीन तर्ज पर तामीर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब के अवाम से किया गया हर वादा पूरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में जनूबी पंजाब में पहली बार पायदार तरक्की का नया दौर शुरू हुआ है। साबिक दौर में जनूबी पंजाब के फंड्स मनपसंद जिलों पर खर्च किए गए। उन्होंने मजीद कहा कि साबिक हुक्मरान जनूबी पंजाब सूबे के नाम पर अपनी सियासत चमकाते रहे। हम जनूबी पंजाब के अवाम को उनका हक दे रहे हैं। जनूबी पंजाब के लिए मखसूस फंड सिर्फ वहाँ पर ही खर्च किए जाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि ताजिर बरादरी का मुल्की मईशत में बड़ा अहम किरदार है। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया का मुआशी सिस्टम तबाह हो चुका है। खुसूसन तरक्की पजीर ममालिक इस वबा से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और रुकन कौमी असम्बली मोनस इलाही से सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर चौधरी कैसर इकबाल बरियार, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग पंजाब चौधरी सलीम बरियार, साबिक सदर चैम्बर मलिक मोहम्मद अशरफ और सियाल एयरलाइन के वाइस चेयरमैन मियां अहसन ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही ने कैसर इकबाल बरियार को सियालकोट चैम्बर का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि ताजिर बरादरी का मुल्की मईशत में बड़ा अहम किरदार है। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया का मुआशी सिस्टम तबाह हो चुका है। खुसूसन तरक्की पजीर ममालिक इस वबा से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। सियालकोट समेत पूरे मुल्क के ताजिर मईशत को बहाल करने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कैसर इकबाल बरियार ने चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सियालकोट एयरपोर्ट और ताजिर तंजीमें आपकी मशकूर हैं।
नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का 16 अक्टूबर को गुजरावाला में जलसा होगा। मरियम नवाज रैली की सूरत में जाती उम्रा से गुजरावाला के लिए जाएंगी। मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप्स भी लगाए जाएंगे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के गुजरावाला में जलसे के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने हिकमत अमली मुरतब कर ली है। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज 16 अक्टूबर को जाती उम्रा से रैली की सूरत में रवाना होंगी, जबकि उनके हमरा मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर समेत दीगर ओहदेदारान और अरकान असम्बली भी मौजूद होंगे। मरियम नवाज का शाहदरा मोड़ पर MNA मलिक रियाज, MPA समीउल्लाह खान और सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर गजाली सलीम भट्ट इस्तकबाल करेंगे। शाहदरा मोड़ से आगे नून लीगी रहनुमा राना तनवीर, राना अफजाल, अरकान सूबाई असम्बली मियाँ अब्दुल रऊफ और पीर अशरफ रसूल भी इस्तकबाल करेंगे। गुजरावाला जलसा के मकाम से कबल भी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान की सरबराही में इस्तकबालिया कैंप्स लगाए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने हफ्ते के रोज शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करके हुकूमत के खिलाफ अपनी तहरीक का आगाज कर दिया। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि एहतजाज का ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। एहतजाज का ये सिलसिला अब जारी रहेगा क्योंकि हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो गई है। एग्रीकल्चर के बारे में और खासकर गंदम के बारे में कोई पॉलिसी ना बनाई तो गंदम का बहुत बड़ा बहरान जो है वो सामने खड़ा है। और ऐसे वज़ीर आज़म को क्या करना है जो सर्दियाँ आने से पहले ही कहे कि जी गैस की लोड शेडिंग हो जाएगी। लाहौर के लोगों ने ये बता दिया है कि जब भी कॉल आएगी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से, हमारे कायद की तरफ से, तो लोग निकलेंगे। दूसरी बात रह गई कि लाहौर वालों का क्या, पूरे पाकिस्तान का जो हाल इस वक्त किया हुआ है इस न्याजी और नैब गठजोड़ ने, इंशाअल्लाह ताला इनको इनके घर में भिजवा कर फिर ही वापस आएंगे। अवाम का यहाँ पर इन्होंने जनाजा निकाल दिया है और महंगाई इस तरह मुँह चढ़ के बोल रही है और आज एक गरीब आदमी अपने घर का चूल्हा जलाने से बिल्कुल अपना जो है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत को अपनी नाकामी तस्लीम कर लेनी चाहिए, वरना लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाज होगा। और जो तरीक भी स्टार्ट हुई है और 11 को इंशाल्लाह कोटा में जलसा होगा, 16 को इंशाल्लाह मरियम नवाज साहब लाहौर से निकलेंगे। हम सारे कारकुन MNA MP के सारे उनके साथ रैली जब वहाँ पे जाएँ गुजराले वहाँ पे जलसा भी होगा, उसका भी तरीक चल पड़ेगी। और अल्लाह ने चाहा ये मार्च से पहले इंशाल्लाह ये जो हुकूमत अपने घर जाएगी। हम सबसे पहले वोटर आने के लिए तैयार हैं क्योंकि सब लोग बहुत पिस गए, इनके जुल्म का बहुत शिकार हो गए, लोगों खुदकशियां कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। तो इंशाल्लाह गुजरांवाले तक ये हुकूमत खत्म हो जाए, तो इंशाल्लाह गुजरांवाले तक ये हुकूमत खत्म हो जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत ने अपोजिशन को दीवार से लगाने के साथ साथ अवाम का जीना भी दूभर कर दिया है। ये हुकूमत बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुँचेगी। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ उमर असलम, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा मरियम नवाज और कैप्टन सफ्दर की मुमकिन गिरफ्तारी के पेश नज़र रात गए जाती उम्रा के बाहर लीगी कारकुनान इजहार यकजहती के लिए मौजूद हैं। कैप्टन सफ्दर की कॉल पर इस मौके पर लीगी MPA मिर्जा जावेद, MPA रुखसाना कौसर, मदीहा न्याजी समेत दीगर की कसीर तादाद मौजूद है। उस्मान इलियास इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। उस्मान बताएगा, बड़ी तादाद में ये कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं, तफसीलात क्या है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जाती उम्रा के बाहर मौजूद हूँ जहाँ मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो हैं अपने कायदीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए मौजूद हैं और डटे हुए हैं। इनसे जानते हैं कि इनके जो अपने ही घर के बाहर का एहतजाज का सिलसिला है कब तक जारी रहेगा। ये एहतजाज नहीं है, आपको किसने कहा ये एहतजाज है? हम तो अपने घर में बैठे हुए हैं, ये सब हमारे भाई हैं, ये घर वाले हैं, यहाँ एहतजाज का कोई सिलसिला नहीं है। कभी किसी ने अपने घर में भी एहतजाज किया, हम एहतजाज करेंगे। हम गुजरांवाले जा रहे हैं, ये एहतजाज करेंगे। हम एहतजाज कल देखा आपने लाहौर में एहतजाज हुआ है शहबाज शरीफ के हक में, लेकिन इमरान खान न्याजी साहब की नींद पहले ही ख़त्म हो जाती है, इनके वजीरों को पहले ही ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं। इमरान खान न्याजी साहब, आप तो डेली एहतजाज करते थे, आप डेली धरने देते थे और आपने एक वादा किया था, लेकिन सब वादों से यू टर्न ले लिया है। आपने कहा था कोई अगर एहतजाज करना चाहता है तो मैं कंटेनर देना चाहता हूँ। नून कब कर रही है फिर एहतजाज? बड़ा एहतजाज हम देख रहे हैं कि ये यू टर्न ना ले ले, इन्होंने कंटेनर देने का वादा किया था। आज हम इंशाल्लाह एहतजाज के लिए निकल रहे हैं। अगर ये अपने सादक और अमीन है तो हमें कंटेनर प्रोवाइड करे। अच्छा जी, खवातीन की भी यहाँ पे तादाद मौजूद है जो इस वक्त भी इज़हार यकजहती करी, इनसे जाने। अच्छा आप बताएं क्या पैगाम देगी? जी
मैं ये पैगाम दूंगी कि ये हक है, हमारा आईनी हक है। FIR करवाने से ये मामले बंद नहीं होते। ये इज्तिजाज नहीं इसको कहेंगे, हम इसको अपने घर में बैठे हैं, अपने कायदीन के साथ यकजहती के लिए बैठे हुए हैं। वो अपने आप को अकेला ना, आपने ये भी कहेंगे कि कायदीन की हिफाजत के लिए घेराव किया हुआ है? नहीं जी, उन्हें हिफाजत, वो कोई मुजरिम है, वो कोई मुजरिम है, हमें ये बताएं, वो उनका अल्लाह पे मान है, कोई ऐसा मसला नहीं है। इमरान न्यासी को चाहिए कि उसने अपने आस पास जो कुछ भी अपने लिए खड़े किए हुए हैं बंदे, उनसे बाहर निकले, अवाम को सहूलतें दे, अवाम को महंगाई से दूर करे, अपने वादे पूरे करे। रियासत मदीना कहता था इसको, इसने क्या बना दिया इस मुल्क को। हाँ जी बिल्कुल, जो मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और दिन रात यहाँ पर जो है हज़ारे यकजहती के लिए भी मौजूद है, एक दूसरे की हिम्मत भी बता रहे हैं और इस बात का कह रहे हैं कि हम एहतजाज के लिए भी बाहर निकलेंगे, इस मुल्क के लिए भी बाहर निकलेंगे और अपने कायदीन का जो है हर कदम पे जो है साथ देंगे। बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। इस्मान इलियास, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। कोरोना वबा के दौरान खिदमत खल्क करने वाले अल खिदमत फाउंडेशन के रजाकारों में तारीफी शील्ड तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि कोरोना हीरोज की पजीराई के लिए तारीफी वॉल बना रहे हैं, जिसमें अल खिदमत फाउंडेशन का नाम सबसे ऊपर होगा। अल हिदमत कम्प्लेक्स में मुनक़िदा तकरीब तकसीम इनामात में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। तकरीब में सदर अल हिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान मोहम्मद अब्दुल शकूर, सीनियर नायब सदर सैयद एहसानुल्लाह वकास, सदर अल हिदमत वस्ती पंजाब इकरामुल हक सुबहानी समेत रजाकारों की कसीर तादाद शरीक हुई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पूरी दुनिया हैरान है कि पाकिस्तान ने कोरोना पर कैसे काबू पा लिया। दुनिया में हू का आलम था। अल हिदमत फाउंडेशन के रजाकारों ने कोरोना वबा के दौरान मर्दाना वार आगे बढ़कर हिदमत की। पंजाब में कोविड-19 पैंडेमिक के फाइटर्स हैं, हमारे हीरोज हैं और जिन्होंने अपनी जिंदगियां खतरे में ढालकर लोगों की जानें बचाने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को अपने जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उन पे फख्र है। गवर्नर ने कहा कि पंजाब में 165 फलाही तंजीमें कोरोना के दौरान दिन रात काम कर रही थीं। जिस तरह हमारे 10,000 डॉक्टर्स ने खुद को बतौर रजाकार वक्फ किया, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। चौधरी सरवर ने कहा कि पाकिस्तान में लोगों ने मार्शल लॉ अदवार भी देखे और अब लोग जमहूरियत का तसलसल चाहते हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तानी सियासत का मिजाज ऐसा है कि हर इंतखाब के अगले ही दिन अपोजिशन चाहती है कि हुकूमत चली जाए। पाकिस्तान की सियासत आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में तो जिस दिन इक़्तिदार मुंतकिल होता है उससे अगले दिन अपोजिशन की ख्वाहिश होती है कि ये हुकूमत चली जाए और नया इलेक्शन हो। ये कौन सा पहली दफ़ा हुआ है? ये हर 2008 के बाद हुआ, 2013 के बाद हुआ, पहले भी ऐसे होता रहा। लेकिन अब ये बात है कि अवाम में मैच्योरिटी आ गई। जो 2008 से 13 तक हुकूमत चली है पीपल्स पार्टी की और 2013 से 2018 तक चली है, वो इसलिए चली है कि अवाम में मैच्योरिटी आ गई है। तकरीब के इख्तिताम पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अल हिदमत फाउंडेशन के रजाकारों में तारीफी शील्ड्स तकसीम की। कैमरामैन असद मलिक के साथ रिजवान नकवी, CD42। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि PTI और अपोजिशन के दरमियान सिर्फ इक़्तिदार की जंग है, नजरियात सबके एक जैसे हैं। मजीद कहते हैं कि पाकिस्तानी सांप बिच्छू से उतना नहीं डरते जितना पुलिस वालों से डरते हैं। अमीर जमात इस्लामी की तहरीक इंसाफ और PDM में शामिल जमातों पर सख्त तनकीद। सिराजुल हक कहते हैं कि आस्तीन के सांपों का इलाज करना होगा क्योंकि कौम को सियासी ठगों से खतरा है। एक दूसरे को चोर डाकू कहने वाले मुफाद के तहत वोट देते हैं। हिंदुस्तान से ज्यादा खतरा पाकिस्तान की कौम को इन सियासी, सरकारी, गैर सरकारी ठगों से है। मेरे दोस्तों, हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। इंडिया जब भी आएगा, हर पाकिस्तानी उसके रास्ते में एक पोलादी दीवार बनेगा। हर पाकिस्तानी नौजवान उसके लिए एटम बम बनेगा। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि PTI हुकूमत में बेरोजगारी, करप्शन और महंगाई में इजाफा हुआ। भारत ने कश्मीर हड़प कर लिया। जिंदगी बचाने वाली अदमियात में 500 गुना इजाफा किया गया। PTI की हुकूमत में करप्शन में इजाफा हुआ। PTI की हुकूमत में रिश्वत में इजाफा हुआ। PTI की हुकूमत में महंगाई में इजाफा हुआ, बेरोजगारी में इजाफा हुआ, बदअमनी में इजाफा हुआ। PTI की हुकूमत में कश्मीर को इंडिया ने हड़प किया।
सिराज उल हक ने कहा कि हुकूमत सच का सामना नहीं कर सकती, इसके पास मसाइल के हल के लिए जवाबात नहीं, इसलिए इजहार राय पर पाबंदियां लगा रहे हैं। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा साउथ बट सिटी 42। सूबाई वजीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल का सोडेवाल कॉलोनी में तरक्याती कामों का जायजा। बोले अपोजिशन को मुल्क की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने सोडेवाल कॉलोनी का दौरा किया, जहां उन्होंने तरक्याती कामों का जायजा लिया और हल्के में होने वाली मुख्तलिफ फौदगी पर मरहूमीन के अहले खाना से ताज़ियत की। इस मौके पर असद कज़ाफी और मकसूद अहमद खान भी उनके हमरा मौजूद थे। मियां असलम इकबाल का कहना था कि इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए सब वादे पूरे करेंगे। हल्के में तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। और रुकने कौमी असम्बली अली परवेज मलिक का हल्के का दौरा। कहते हैं अपोजिशन में होने के बावजूद अवाम के साथ राबते में है और उनके मसाइल को हल करने के लिए कोशां है। रुकने कौमी असम्बली अली परवेज मलिक ने NA 127 हल्के का दौरा करते हुए लीगी कारकुनान मियां शहजाद से उनकी करीबी अजीजा के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए फातह ख्वानी की। बादशाह लीगी कारकुनान से मीटिंग करते हुए हल्के के मसाइल सुनते हुए कहा कि हुकूमत जानबूझकर अपोजिशन अरकान के हल्कों में फंड्स फराहम नहीं कर रही, जो कि अफसोसनाक है। इस मौके पर मियां इमरान, सादत अली, फारूक बाजवा, रफीक नंबरदार, अब्दुल कादिर, मियां उमर, मोहम्मद वसीम समेत दीगर भी मौजूद थे। आम आवाम पार्टी के चेयरमैन सुहेल ज़िया भट्ट की कारकुनान से मुलाकात हुई। कहते हैं नेक नियति से अवाम की खिदमत का सफर जारी रहेगा। आम आवाम पार्टी के चेयरमैन सुहेल ज़िया भट्ट ने गार्डन टाउन में कारकुनान से मीटिंग करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इन हुक्मरानों के जाली तब्दीली के नारों की हकीकत अवाम के सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारी सियासत का मकसद अवाम की खिदमत करना है, जो जारी रहेगा। इस मौके पर उमर आफ्ताब भट्ट, अकील हैदर सयाल, औरंगजेब, मलिक शौकत, मोहम्मद नवाज एडवोकेट, बिलाल बशीर, वसीम अफजल अंसारी और जफर गाजी मौजूद थे। अभी आपको बताएं कि मेंबर सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास 12 का खयाबान कायद का दौरा, इलाका मकीनों से मुलाकातें की और वाटर सप्लाई का इफ्तिताह किया। खयाबान कायद के इलाके मकीनों और दरीना मसाइल हल हो गए। मेंबर सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास 12 ने वाटर सप्लाई का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खयाबान कायद के मोअज़्ज़िज़ीन की जानिब से अहले इलाका के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम भी किया गया था। इस मौके पर मलिक नदीम अब्बास 12 ने कहा कि साफ पानी हर शहरी का हक है। हमने खयाबान कायद और उससे मुल्हिका आबादियों को साफ पानी मुहैया करके इस इलाके की महरूमियों को खत्म किया है। इसी तरह सरदार उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में अपने हल्के के तमाम मसाइल भी हल करके दम लेंगे। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 977वें सालाना उर्स की तकरीबात के इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। मंगल के रोज रस्मी चादर पोशी की अदायगी से तकरीबात का आगाज किया जाएगा। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब ने इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। उर्स तकरीबात का बाकायदा आगाज मंगल को रस्मी चादर पोशी की अदायगी से होगा, जिसमें वजीर आला पंजाब के शरीक होने का इम्कान है। उर्स तकरीबात के आगाज से कबल सोमवार के रोज बाद अज नमाज इशा जामे मस्जिद दाता दरबार में मुशायरा मनकबत का भी इनेकाद किया जाएगा, जबकि मंगल को रस्म चादर पोशी के बाद जामे मस्जिद में कौमी महफिल हुस्ने की रात शुरू होगी। इसी तरह उस तकरीबात के दौरान कौमी महफिल नात और रूहानी इज्तिमाआत भी मुनक्किद किए जाएंगे। दूसरे रोज समा हॉल में महफिल समा का आगाज हो जाएगा। अंजुमन ताजरान लाहौर के सदर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने ताजर वफ्द के हमरा हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी दी और फातह ख्वानी की। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने इस मौके पर कोरोना वायरस से निजात और मुल्क की तरक्की और खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। नायब सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मोहम्मद इरफान, नौमुंतखब लाहौर चैम्बर एसोसिएट, क्लास मेंबर मोहम्मद अली अफजल, फैसल भट्ट, शेख एजाज और मीडिया सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान लाहौर हाफिज शेख अलाउद्दीन ने उनके हमरा हाजिरी दी। गार्डन टाउन में जिक्र नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद का इनेकाद हुआ, जिसमें आलिम दीन पीर सैयद हुसनैन महबूब गिलानी, नामवर नात ख्वां शहबाज कमर आफरीदी, अहमद रजा कादरी, शहजाद हनीफ मदनी और दीगर समाजी शख्सियात ने खुसूसी शिरकत की। गार्डन टाउन के निजी हॉल में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें आलिम दीन पीर सैयद हुसनैन महबूब गिलानी, नामवर नात ख्वां शहबाज कमर आफरीदी, अहमद रजा कादरी, शहजाद हनीफ मदनी और बैंक अल-फलाह के ऑडिट हेड ताहिर खुर्शीद, असद अली, माजिद अली और दीगर ने भी शिरकत की।
حضرت خواجہ سید محمد وجیہ عرفانی چشتی کے 100 یوم ولادت کے موقع پر استانہ عرفانیہ چشتیہ سندر شریف میں تقریبات کا اہتمام کیا گیا. تقریبات کا احوال اس رپورٹ میں. حضرت خواجہ سید محمد وجیہ سیما عرفانی چشتی کے 100ویں یوم ولادت کے موقع پر آستانہ عرفانیہ چشتیہ سندر شریف میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. گدی نشین پیر سید محمد حبیب عرفانی چشتی اور صاحبزادہ محمد سید اخیار حبیب عرفانی کی جانب سے دربار پر حاضری دی گئی اور چادر پوشی بھی کی گئی. حضرت خواجہ سید محمد وجیہ سیما عرفانی چشتی کے 100ویں یوم ولادت کے موقع پر 500 پاؤنڈ کا کیک بھی کاٹا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما غلام محی الدین کی سربراہی میں گدی نشین پیر سید محمد حبیب عرفانی چشتی کی تاج پوشی بھی کی گئی. موقع پر ان کا کہنا تھا یہ درگاہ محبت کی درگاہ ہے اور یہاں پر آنے والے کا مذہب اور مسلک نہیں پوچھا جاتا. خواجہ فخر الدین فخر جہاں دلوی کا صلی اللہ تعالیٰ العزیز کا ارشاد ہے کہ جو کوئی اللہ کی خاطر اس دنیا میں کام کرتا ہے، شہرت کی اس کو تمنا نہیں ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد اسے شہرت عطا کرتا ہے. اور جس کا وائس ورثہ ہوتا ہے کہ جو شہرت کے لیے کام کرتا ہے، پھر وہ اس کا معاملہ صرف اس کی زندگی تک ہی رہ جاتا ہے. تقریب میں فرزندان اسلام کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا. کیمرامین شاہد کے ساتھ محمد علی رضا، سٹی 42. اور چھٹی کے روز کو انجوائے کرنے کے لیے شہری لاہور کے مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کر رہے ہیں. کوئی بریل گرگر کھا رہا ہے تو کوئی شوارما سے لطف اندوز ہو رہا ہے. اس وقت ہمارے نمائندے محمد علی رضا کریم بلاک میں ایک فوڈ پوائنٹ پر موجود ہیں، ان سے جانیں گے. بتائیے گا علی رضا، کس طرح سے شہری چھٹی انجوائے کر رہے ہیں خوابوں کے ساتھ؟ جی بالکل، آج چھٹی کا روز ہے اور لاہوری اپنی چھٹی کو انجوائے کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہیں. کوئی برگر کھا رہا ہے تو کوئی پیزے سے انجوائے کرے. اس وقت مون مارکیٹ میں ایک فوڈ پوائنٹ پر موجود ہوں. یہاں پر کچھ لاہوریے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اچھا بھائی، کیا کہنا چاہیں گے؟ آج چھٹی کا روز ہے اور آپ لوگ یہاں پر انجوائے کریں، کیا کہیں گے؟ چھٹی کا روز ہے اور ہفتے میں ایک ہی دن ملتا ہے، اتوار کا دن. تو میرا کزن آئے تھے آؤٹ آف سٹی سے، تو میں ان کو لے کے KWC آ گیا ہوں. تو ان کا برگر کافی اچھا ہے اور کافی فیمس ہے. تو ہم ESR سے ان کا دیکھا تھا اور وہاں سے ہی جو ہے لے کے آئے اور کافی ٹیسٹی ہے، یہ انجوائے ہو رہا ہے. جی بالکل، لاہوری اپنے دوستوں کے ساتھ چونکہ یہاں پر آئے. اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ اور لاہوری بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اچھا سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ دوستوں کے ساتھ آئے ہیں، انجوائے کریں، کیا کہیں گے؟ جی بہت اچھا ان کا ٹیسٹ ہے، اس وجہ سے ہم بہت دور سے جو ہے نا وہ یہاں پہ آتے ہیں اسپیشل برگرز کھانے، اور ان کے ریپس بڑے اچھے ہیں. تو ہر چیز ایک تو فریش بہت زیادہ مٹیریل ہوتا ہے ان کا، ساتھ میں ٹیسٹ بہت اچھا ہے. تو اس وجہ سے ہم اسپیشلی آتے ہیں، جب بھی ہمیں چھٹی ملتی ہے یا موقع ملتا ہے تو ہم ضرور آتے ہیں. جی بالکل، ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، چیزیں فریش ہیں اور ویسے بھی چھٹی کا روز ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ اور نوجوان بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اچھا سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ دوستوں کا ساتھ ہے اور مزیدار کھانا ہے، کیا کہیں گے؟ جی ہم آتے ہیں ہر ویکینڈ پہ ہی آلموسٹ آتے ہیں. ان کے یہاں پہ جو ریپس ہیں اور برگر ہیں وہ بہت ٹیسٹی ہیں، اور ہم آتے بھی دور سے ہیں، واپٹا ٹاؤن سے آتے ہیں، اور ٹیسٹ بہت اچھا ہے ان کا اور سروس بھی بہت اچھی ہے. تو شہریوں کے تاثرات آپ نے جانے. علی رضا، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ. کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ سیکنڈ 11 قومی T20 ٹورنامنٹ کے چوتھے روز سندھ اور صدرن پنجاب نے اپنے اپنے میچز جیت لیے ہیں. خیبر پختونخوا کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 125 رنز ہی بنا سکی. محمد سرور 43 رنز بنا کر نمایاں رہے. سندھ نے 126 رنز کا ہدف 5 گیندیں قبل 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. محمد سلمان 27 اور عماد عالم 26 رنز بنا کر نمایاں رہے. خیبر پختونخوا کے محمد سرور نے 4 وکٹیں حاصل کی. دوسرے میچ میں صدرن پنجاب نے سینٹرل پنجاب کو بآسانی 8 وکٹوں سے شکست دے دی. صدرن پنجاب نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا جو سود مند ثابت ہوا. اوپنر محمد اخلاق کے علاوہ سینٹرل پنجاب کا کوئی بھی بلے باز حریف بولرز کے سامنے مزاحمت نہ کر سکا. انہوں نے 50 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیل کر ایونٹ میں دوسری سنچری بنائی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.